दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीवन में कामयाबी हासिल करने का प्रयत्न हर इंसान करता है, पर हर किसी को यह मिल नहीं पाती। आज हम इस कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए यह जानेंगे। आप भी कहेंगे काश ये हमें पहले पता होता। कामयाब होने के लिए बचपन से ही हमारे मन पर, कानों पर यह बात जोर से डाल दी जाती है कि पढ़ो लिखो ताकि भविष्य में एक कामयाब इंसान बन सको। पर दुर्भाग्य से हमारे आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता जो हमें कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सके, या फिर उस रास्ते पर चलने के लिए हमारे पीछे खड़ा हो। हम सोचते हैं कामयाबी की तरफ कैसे बढ़ें। ऐसा क्या है जिसे सभी अमीर, बुद्धिमान और सफल लोग करते हैं, जो कभी भी एक गरीब या आम इंसान नहीं करता। तो क्या है कामयाबी के राज, जिन्हें यदि आप ध्यान से समझते हैं तो इस वीडियो में आप जिंदगी की कुछ रहस्यमयी बातें जानेंगे। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें जानने को मिलेंगी जो शायद आपने कभी सोची ही न हो। इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक समझकर जीवन में बेहतर होने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आज तक कामयाबी की तरफ बढ़ने की खातिर जो पीड़ा झेलनी पड़ी, वो नहीं झेलनी पड़ती। पर फिर भी आप धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि आगे का रास्ता आपको दिखने लगेगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कामयाबी क्या है। स्वयं को पूर्ण जानना ही कामयाबी है। दूसरों शब्दों में कहें तो अपने भीतर इस भाव को त्यागना कि मुझ में कुछ कमी है, मुझे कुछ पाना है। यही कामयाबी की वास्तविक परिभाषा है। जी हाँ, कामयाबी पैसे, इज्जत या किसी पद को पाने में नहीं है, जैसा कि हम सोचते हैं। हमें लगता है कामयाबी कोई दूर की चीज है और वो किसी खास काम को करने पर मिलती है। उदाहरण के लिए एक छात्र को लगता है जीवन में किसी सरकारी पद को पाना ही कामयाबी है। इसी प्रकार हर इंसान की नजर में भविष्य को लेकर कुछ उम्मीदें होती हैं, और यदि वह पूरा हो जाए तो उसे लगता है कि मैं एक दिन कामयाब हो जाऊंगा। पर समझिएगा, कामयाबी का ये जो तरीका है, ये इंसान से उसकी वर्तमान खुशी छीन लेता है। यह उसे अपने आज में जीने नहीं देता, क्योंकि जब मन में ये भाव रहता है कि अभी मैं नाकामयाब हूं और मुझे और मेहनत करनी चाहिए, तो इस मन के साथ इंसान जो भी काम करेगा वह आधे मन से ही करेगा। ठीक वैसे जैसे इंसान नौकरी इसलिए नहीं करता क्योंकि उस काम में उसे मजा आता है, बल्कि वो काम पैसे और सुरक्षा पाने की खातिर करता है। महीने भर वो अपने काम से बोरियत का एहसास करता है, और जब सैलरी आती है तो वह थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है। इसी तरह इंसान के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि तेरा वर्तमान बहुत बुरा है। तू 10 साल बाद जब तक खूब पैसा, इज्जत नहीं कमा लेता, तब तक तेरी जिंदगी बदतर है। तो इस सोच के साथ जीने वाला इंसान बहुत तड़पता है। वो अब मन लगाकर कोई चीज सीख नहीं सकता, खेल नहीं सकता, गा नहीं सकता, क्योंकि उसे लगता है ये सारी चीजें मन लगाकर करनी बेकार हैं। जब तक खूब पैसा नहीं कमा लेता तब तक जिंदगी में ये चीजें व्यर्थ हैं। और दुख की बात यह है कि समाज ने उसे जो कामयाबी बताई थी, किसी तरह बहुत मेहनत के बाद उसे मिल भी गई, तो वो देखता है शांति तो अब भी नहीं मिल रही है। तो जो पहले बहुत पैसे कमाने को कामयाबी मानता था, अब वो लोगों की इज्जत पाने को कामयाबी मानकर जिंदगी जीता है। इस तरह उसके कामयाबी का विषय बदलता रहता है, और एक दिन मौत आ जाती है, लेकिन उसके मन में वो अधूरापन, वो कुछ पाने की ख्वाहिश खत्म नहीं होती। इसलिए सफलता इस बात में नहीं है कि भविष्य में आपने अपने लक्ष्य को पाया कि नहीं, बल्कि यह जानना कि मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, और इसी पल से मैं अब एक सही जिंदगी जीऊंगा। यही कामयाबी कहलाती है। जिसका मन भरा हुआ है
जिसे अपने वर्तमान में मौज हो। ऐसा इंसान अब जो भी काम करेगा वो इस आशा के साथ नहीं करेगा कि कुछ पाऊंगा तो मौज मिलेगी। वो तो पहले से ही मौज में है, तो वो काम सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो काम करना उचित है। कामयाबी की परिभाषा जानने के बाद आप जान चुके होंगे कि कामयाबी का अर्थ अपनी इच्छाओं को भविष्य में पूरा करना नहीं होता, बल्कि अपने वर्तमान में खुश होकर सही काम करना ही कामयाबी है। तो अब सवाल आता है, तो अपने जीवन में आनंद कैसे पाएं और सही काम क्या होता है और एक सही जिंदगी कैसे जीते हैं? कामयाबी के लिए अपने मन को समझना चाहिए। इंसान का मन कभी पैसे के पीछे, तो कभी इज्जत के पीछे, तो कभी स्त्री पुरुष के पीछे भागता है और उसे लगता है इसी में तो मेरी कामयाबी है। लेकिन जैसे ही वह किसी एक चीज को पाता है, मन तुरंत उसका किसी दूसरे विषय की तरफ आकर्षित हो जाता है। इसलिए अगर संसार में रहते हुए दुख नहीं झेलने और आनंद पाना है, तो बाहर दुनिया के बारे में बाद में जानना, पहले खुद को जानो। इसी को आत्मज्ञान भी कहा गया है। आत्मज्ञानी व्यक्ति ही वास्तव में जान पाता है जीवन में कौन सा लक्ष्य बनाना चाहिए और क्या काम करना चाहिए। तो जीवन आनंद से, शांति से जीना है तो खुद को जाने, तभी आप कामयाबी की तरफ बढ़ोगे। अपनी तुलना किसी से न करें, क्योंकि जब भी बात कामयाबी की होती है तो हमारे दिमाग में या तो किसी अमीर इंसान की छवि होती है या उस ताकतवर और इज्जतदार आदमी की, जो इंसान हमारा पड़ोसी या देश में कोई भी हो सकता है। पर कामयाबी वास्तव में एक आंतरिक चीज होती है। वो इतनी निजी बात होती है कि दूसरों को देखकर हो ही नहीं सकती। उदाहरण के लिए, आपको स्टेज में बात करने से डर लगता है, तो आपके लिए कामयाबी तब होगी जब आप बिना डरे स्टेज पर चढ़कर अपनी बात कहेंगे। वह हो सकता है किसी के लिए ये बेहद छोटी बात हो। कभी भी किसी इंसान की दिनचर्या को देखकर खुद को कामयाब या नाकामयाब कहने की गलती न करें। जिस समाज में हम रहते हैं, वहां बचपन से ही माहौल कुछ ऐसा होता है कि हमें हमारे लक्ष्य बता दिए जाते हैं। कोई डॉक्टर, तो कोई खिलाड़ी, तो कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है। उदाहरण के लिए, कोई कहता हो मुझे बड़े होकर आईएएस बनना है, तो बजाय ये कहने के कि मुझे पैसे और सुख सुविधाएं पानी है, वो कहता है मुझे देश की सेवा करनी है। तो इस प्रकार हमारा जो भी लक्ष्य होता है वो हमारा अपना नहीं होता। वो लक्ष्य हम कभी परिवार के कहने पर, तो कभी किसी और के कहने पर बनाते हैं। यहाँ तक कि जिसे आप मन कहते हैं और मेरा लक्ष्य कहते हैं, वो भी आपका नहीं होता, क्योंकि मन में जो कुछ भी आपके मौजूद है वो तो संसार का और समाज का दिया हुआ है। तो जिस भी लक्ष्य को आप अपनी जिंदगी बनाने जा रहे हो, एक बार जान तो लो क्यों और किसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। जब एक बार इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है, वो अपने मन की हर एक चाल और हरकत से वाकिफ हो जाता है। उसे मालूम होता है जिन्हें मैं अपना लक्ष्य कहता था ये तो मेरे हैं ही नहीं। मेरे भीतर के पैसों की भूख या असुरक्षा का डर मुझसे ये काम करवाने जा रहा था। तो एक बार सच जानने के बाद आप होशपूर्वक जिंदगी में एक सही लक्ष्य बनाने के बारे में विचार कर पाते हैं। अब आप साफ साफ देख पाते हैं क्या है जो जीवन में करने योग्य है, और उस काम को अब आप अपनी जिंदगी बनाते हैं। एक बार यह जान लिया कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पाकर मन तृप्त हो सके, जिसको खरीदकर मन को शांति मिल सके, तो फिर सवाल आता है कि क्यों पढ़ाई करें, क्यों पैसा कमाएं, क्यों दुनियादारी समझें। तो जवाब यह है कि तुम्हें कोई बेवकूफ न बना सके, क्योंकि भले ही संसार में सुख नहीं मिलेगा पर जीना तो संसार में ही है।
जिस इंसान को विज्ञान की समझ नहीं होगी, जिसे अर्थव्यवस्था की समझ नहीं होगी, उसको कोई भी बेवकूफ बना देगा। घूमो जानो पढ़ो इसलिए नहीं ताकि उससे सुख मिलेगा नहीं, इसलिए क्योंकि सही जिंदगी जी पाओगे। जीवन में कोई भी ऊंचा काम आप करने निकलेंगे तो आप पाएंगे ये काम ऐसे नहीं हैं जिन्हें जल्दी से निपटाया जा सके। धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, यहाँ तक कि प्रकृति और पर्यावरण के लिहाज से कई ऐसे काम हैं जिनमें बदलाव की सख्त आवश्यकता है, पर इन कामों को कोई नहीं कर रहा है। लेकिन एक बार जिस इंसान ने सही काम को अपना लक्ष्य बना लिया, वो पाता है कि काम बेहद जरूरी है और बड़ा है, पर समय इतना नहीं है। फिर वह कठिन कर्म करता है क्योंकि उसका लक्ष्य उस काम को करके पैसे कमाना या इज्जत कमाना नहीं है। उसका लक्ष्य समाज और देश की भलाई है, तो प्रेम के खातिर वह कठिन परिश्रम करता है। कुसंगति से बचिए। जितना जरूरी है सही लोगों के साथ समय बिताना, उतना ही आवश्यक है बुरे लोगों की संगति से दूर रहना। दुर्भाग्य से बुरे लोग जीवन में हमें बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, वो कहीं हमारे ही आसपास होते हैं। अगर कामयाबी पानी है तो ऐसे इंसानों की बातों को न सिर्फ नजरअंदाज करना है, बल्कि उन्हें जिंदगी से दफा कर दें। ऐसा करके आपके लिए सही जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाएगा। अपने लक्ष्य से प्रेम कीजिए। जीवन को जब आप किसी ऐसे ऊंचे काम के सुरपुर्द कर देते हैं जिसे करना अत्यंत आवश्यक है, तो अब आप पीछे नहीं हट पाते। आप कहते हैं अब मरना मंजूर होगा, पर इसके सिवा और कोई काम मुझसे नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए आपने साफ साफ देख लिया कि देश में अंधविश्वास बड़ा व्याप्त है। लोग अपने अज्ञान के कारण बड़ा शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं, तो लोगों के प्रति मन में प्रेम और करुणा के खातिर आप इस स्थिति को सुधारने का प्रयत्न करते हैं। अब भले यह काम कठिन और असंभव लगता है, पर फिर भी आपका इस काम को करना ही दर्शाता है आपको अपने लक्ष्य से कितना प्रेम है। असल में कामयाबी और सच्चाई दोनों एक साथ चलते हैं। आपको कामयाब नहीं कहा जा सकता यदि जीवन आपका सच्चाई की बजाय लालच और डर से चलता हो। उदाहरण के लिए आप नौकरी या व्यवसाय सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को पूरा कर सकूं, तो ये लालच से भरी जिंदगी है, इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। वास्तव में जिंदगी में कामयाबी पानी है तो सच्चाई से जिएं, साफ साफ ईमानदारी से देखें क्या है जीवन में जो करना आवश्यक है। उस काम को अपना जीवन लक्ष्य बनाने का अर्थ है आप सच्चाई को सम्मान देते हैं, अन्यथा नहीं। कामयाबी का संबंध सही जिंदगी से है और सही जिंदगी माने सही काम। तो जब एक ऊंचा काम आपने जीवन में पकड़ लिया है, तो अब आपसे ये होगा नहीं कि आप मात्र 8 घंटे काम करें, संडे को छुट्टी लें। आप कहेंगे जब काम इतना महत्वपूर्ण और आवश्यक है तो खाली क्यों बैठे रहना। अब आप फालतू की बातों में, फालतू के लोगों के साथ समय बिताना पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे जो इंसान अपने स्वार्थ के लिए 8 घंटे की नौकरी कर सकता था, अब वही इंसान 12 घंटे भी काम करेगा। भले ही उसे कोई पैसा या इनाम न मिले, पर वो काम भरपूर करेगा। कामयाबी और सही जिंदगी जीने की जो बात हम यहाँ बार बार कर रहे हैं, उसका उदाहरण आपको अपने ताऊ, फूफा इत्यादि के जीवन को देखकर तो नहीं मिलेगा। जब आप स्वामी विवेकानंद को, भगत सिंह, महात्मा गांधी, संत कबीर जैसे महान लोगों के जीवन को पढ़ेंगे। किताबें इसलिए नहीं पढ़नी कि स्कूल की परीक्षा में अंक पाकर घर वालों की तारीफ पानी है। वो पढ़नी है इसलिए ताकि आप जीवन में ऊंचे महान कर्म कर सके और इस जिंदगी को सार्थक बना सके। इसी में जीवन की महानता है। शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें।
कामयाबी का सीधा संबंध जब एक अच्छे और सच्चे जीवन जीने से है। तो इस यात्रा में जितना जरूरी है सही संगति के लिए अपने मन को स्वस्थ रखना, उतना ही आवश्यक है अपने शरीर को फिट रखना। आपका शरीर यदि साथ न दे तो आप जीवन में कोई भी ऊंचा काम नहीं कर सकते। तो तन और मन को स्वस्थ इसलिए रखो ताकि जीवन में जो ऊंचे कार्य आप करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिले। असली लड़ाई खुद से है। जब भी आप कोई ढंग का काम करने निकलते हो तो सबसे पहले मन ही आपका विरोध करता है। उदाहरण के लिए आप सुबह जल्दी उठकर कसरत करने की योजना बनाएं तो मन आपका सुबह और सोने के लिए विवश करेगा। इसी तरह आप बाहर समाज के लिए, देश के लिए कोई अच्छा काम करने निकलोगे तो आपका मन आपको डराएगा, आपको तरह तरह की बातों में उलझाएगा ताकि जीवन में जो सही है उस काम को करने से होने वाली तकलीफ से वह बच सके। इसलिए कहा गया कि वास्तविक लड़ाई खुद से होती है, किसी और से बाद में। आजकल बहुत से लोग कामयाबी का झूठा मुखौटा पहने घूम रहे हैं। उनके पास पैसा है, इज्जत है, नाम है, पर दिल में सुकून नहीं है, क्योंकि जीवन में शांति और सच्चाई की कमी है। यही समस्या उन्हें आत्महत्या करने जैसे जीवन के दर्दनाक फैसले लेने के लिए मजबूर कर देती है। तो किसी इंसान की कामयाबी को परखना है तो बस देख लो उसके जीवन में प्रेम, शांति और सच्चाई है कि नहीं। यदि नहीं है तो फिर वह कुछ पाकर भी एक भिखारी ही रह गया। लेकिन जिसके मन में शीतलता है वो दूसरों को भी इस शांति को प्रसाद के रूप में बांटेगा, क्योंकि वो जानता है शांति का कोई मूल्य नहीं होता। जीवन में कामयाबी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। संभव है वो गुरु आपको शारीरिक रूप से न मिले, पर जिस भी इंसान को आप ऊंचा महान मानते हैं, जिसकी तरह ऊंचा जीवन जीने की इच्छा आपके मन में है, उनकी कही गई बातों को, उनकी किताबों को पढ़ें और एक बार आपने जिस सच को जान लिया उसे जीवन में अपनाने का अभ्यास करें। निश्चित रूप से इस काम में मन आपका विरोध करेगा, लेकिन अगर जीवन में बेहतर होने का इरादा है तो ये काम भी आसानी से हो जाएगा। कामयाब होने के लिए सच्चाई से जीने का अभ्यास करना चाहिए। साथ ही झूठ, डर, लालच को एक तरफ रखना चाहिए। सही जिंदगी जीना ही कामयाबी है। पूरी ईमानदारी से ये देखना कि जीवन में करने योग्य क्या है, उस काम में पूरी निष्ठा से खुद को समर्पित कर देने से कामयाबी मिलती है। कामयाब होने के लिए मनुष्य को भीतर बैठे डर, लालच, झूठ, कपट को छोड़ना पड़ता है। इनके मौजूद रहते वह इंसान सफलता की तरफ नहीं बढ़ सकता। अपने दुख, मजबूरी, कष्ट से निजात पाकर एक आनंदित जीवन जीना ही कामयाबी है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे इस कृष्ण ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।